जी दोस्तों, तो जितने भी भाई लूसेंट का 30वां टॉपिक देख लिए हैं, तो ये 31वां टॉपिक होने वाला है। और लूसेंट का ये 31वां टॉपिक है और मध्यकालीन भारत का ये दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक सल्तनत काल है और सल्तनत काल में गुलाम वंश से संबंधित प्रश्न होने वाला है। और इससे जितना भी प्रश्न है, ये जो है कि कुछ प्रश्न ऐसा है जो एग्जाम में 100% पूछा जाता है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं आता हूँ, बताने के लिए आता हूँ कि भाई इस टॉपिक से ऐसा ऐसा प्रश्न जो है कि पूछा जाता है। और ये लूसेंट का प्रश्न है, क्योंकि लूसेंट किताब एक ऐसा किताब है जो हर एक विद्यार्थियों के पास रहता ही रहता है। जितने भी भाई जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके पास क्या है कि गुलाम वंश के संस्थापक के बारे में देखेंगे और इससे संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा उसको हम लोग आज देखेंगे। वन लाइनर प्रश्न है। वन लाइनर का मतलब ये होता है प्रश्न और उत्तर साथ साथ देना होता है। तब पहला प्रश्न है गुलाम वंश से संबंधित। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता है। गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? तो बंदगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में किया। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में किया। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी जो है कि लाहौर बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी कहाँ बनाया? तो लाहौर में बनाया। कुतुब मीनार का नेव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसका नेव जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला शासक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला शासक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। कुतुबुद्दीन के समय कुतुब मीनार का केवल पहला मंजिल ही बन सका। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंचा 4 मंजिल बनवा दिया कुतुब मीनार को। और बनवा देने के बाद जो कि जब फिरोज तुगलक का शासन काल आया तो क्या हुआ कि कुतुब मीनार पर बिजली गिर गया। और बिजली गिर जाने के कारण इसका जो है कि 4 जो मंजिल था सबसे ऊपर वाला वो जो है कि ध्वस्त हो गया, जिसके कारण फिरोज तुगलक ने इसे 2 मंजिल और बनवा दिया। इसमें जो है कि 2 मंजिल और बनवा दिया, जिससे इसकी ऊंचाई 9 फीट बढ़ गई। जिससे कुतुब मीनार की ऊंचाई 9 फीट बढ़ गई और बढ़ने के कारण इसका कुल ऊंचाई 234 फीट हो गया। कुतुब मीनार का कुल ऊंचाई हुई कि 234 फीट हो गया। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। बोल रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ? तो 1210 में चौगान खेलते समय। यह प्रश्न कितना बार पूछा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हुआ? तो चौगान खेलते समय हुआ। अगला प्रश्न है, इसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो आराम शाह हुआ। आराम शाह की हत्या 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कर दी और करने के बाद जो है कि दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश ने दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश बोल रहा है कि इल्तुतमिश तुर्कमेनिस्तान का इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश तुर्कमेनिस्तान का इल्बरी तुर्क था। अगला प्रश्न है, ऐबक के मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। ऐबक के मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर कौन था? तो इल्तुतमिश था। अब इल्तुतमिश द्वारा कराया गया कुछ महत्वपूर्ण कार्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं।
कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का जो कार्य था उसको पूर्ण रूप से किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को चलाई। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को चलाई। अगला प्रश्न है, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश ने जारी किया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का किसने जारी किया, तो इल्तुतमिश ने जारी किया। अगला प्रश्न है तुर्क ए चिलगानी, बोल रहा है कि तुर्क ए चिलगानी के नाम से जाना जाता है 40 गुलामों सरदारों का संगठन। तुर्क ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता है 40 गुलाम सरदारों का संगठन। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश ने किया। बोल रहा है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को हटाकर दिल्ली लाया। बोल रहा है कि इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को हटाकर दिल्ली लाया। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। बोल रहा है कि इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। अगला प्रश्न है, प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जिसने शासक का बागडोर संभाला। प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जिसने शासन का बागडोर संभाला, तो वो है रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। रजिया की शादी जो है अल्तुनिया के साथ हुई। और जो है कि अगला प्रश्न बोल रहा है कि बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर किसको बनाया, तो नसरुद्दीन महमूद को बनाया। सुल्तान के पद से 1246 में अलाउद्दीन महमूद शाह को बलबन ने हटाकर और नासरुद्दीन मोहम्मद को बैठा दिया। अगला प्रश्न है, नासरुद्दीन मोहम्मद को बोल रहा है कि नासरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सिल कर अपना जीवन बिताया था। नासरुद्दीन मोहम्मद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सिल कर अपना जीवन बिताया था। अगला प्रश्न है, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन ने 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा। बोल रहा है कि बलबन ने 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है, नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान किया। बोल रहा है कि नासरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान किया। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूस था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूस था। ये जो कि गुलाम वंश से संबंधित प्रश्न था। और ये जितना भी प्रश्न है ये लुसेंट का प्रश्न लिया गया है और टॉपिक वाइज डेली बाई डेली में लेकर आ रहा हूँ। अगला हम लोगों का कल का टॉपिक होने वाला है खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।